jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Happy Merry Christmas to all. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। बाहर पेंटिंग का काम हो गया है तो मैं और उत्कर्ष मिलकर साफ सफाई कर रहे हैं। पेंटिंग के बाद जो फर्श पे बहुत ज्यादा गिर जाता है उसे अगर तुरंत नहीं पोछो तो प्रॉब्लम हो जाती है और हम लोगों ने तुरंत नहीं पोछा तो अब उसे बार बार गीला करके और फिर थोड़ा थोड़ा करके हम लोग छुड़ा रहे हैं और बस इसी काम में हम लोग सब लोग लगे हैं। आसपास कहीं जो है भागवत बैठी है, शायद खूब भजन की आवाज आ रही है, जोर जोर से सबके गाने बजाने की आवाज आ रही है। सत्संग टाइप का लग रहा है माहौल। तो एंजॉय करते हुए साफ सफाई भी हो रही है और हम लोग के अपने अपने काम भी हो रहे हैं। दोस्तों, कल परसों मैं ना एक वीडियो देख रही थी, कोई रेमेडी वीडियो थी और जो जिन्होंने डाली थी वो शायद गुजराती या राजस्थानी थी, मैं नाम भूल गई हूँ क्योंकि वो रैंडमली मैंने क्लिक किया था रेमेडी देखकर। तो उन्होंने एक सर्दी खांसी जो सीने में कफ जम जाता है उसके लिए एक रेमेडी बताई हुई थी। और मैं ना जब कोई रेमेडी देखती हूँ तो मैं सिर्फ उसे सुनती हूँ और बाकी मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ जिससे मुझे पता चलता है कि वो यूजफुल है या नहीं है, उसे अप्लाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके नीचे ऑलमोस्ट जो कमेंट्स थे बहुत सारी शिकायतें भरे हुए थे कि अरे आपने ये बताया, मैंने अपने पिताजी को पिला दिया और पापा तब से सांस नहीं ले पा रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा वैसा फलाना ढिमका। तरह तरह के लोग बता रहे थे कि आप शहद गर्म पानी में डलवाती हैं लेकिन वो नुकसान करता है। इसी तरह के कमेंट्स मैंने बहुत सारे पढ़े और बहुत सारे लोगों ने उनको थैंक यू भी दिया कि नहीं, आपकी रेमेडी बहुत अच्छी होती है, आपके वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत यूजफुल होते हैं, थैंक यू दीदी, थैंक यू आंटी। तरह तरह के कमेंट्स मैंने पढ़े और कुछ कमेंट्स पढ़ के मुझे याद आया कि एक हम लोगों ने भी अभी एक टेस्टिंग कर ली थी। उत्कर्ष के दादाजी को थोड़ी सी किडनी में प्रॉब्लम आ गई थी। हम लोगों ने फुल बॉडी चेकअप उत्कर्ष के दादा दादी का कराया जो हम लोग हर साल कराते हैं। तो इस साल दादी की रिपोर्ट तो टनाटन आई लेकिन दादाजी का सब कुछ बढ़िया आया है, सिर्फ किडनी में उनको प्रॉब्लम आ रही थी और वो बता भी रहे थे कि उनको कुछ पेट में हर समय प्रॉब्लम सी लगती है, उनको कब्ज जैसा लगता है, भूख नहीं लगती है, पेट साफ नहीं होता। तरह तरह की रेमेडीज हम उनको घर में कर रहे थे लेकिन उनको उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। जब रिपोर्ट्स आई तो हम लोग थोड़ा सा सत्ते में आ गए कि किडनी तो बहुत बड़ी चीज है और जो लैब जिनसे हमारे डॉक्टर साहब कराते थे उसी लैब से हमने कराया और उनके साथ डिस्कशन भी किया। उन्होंने बोला कि अगर आप इस रिपोर्ट को लेके किसी हॉस्पिटल जाते हैं या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो वो आपको तुरंत के तुरंत एडमिट होने की सलाह देंगे और आपको डायलिसिस पे भेज देंगे रिपोर्ट के हिसाब से। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि जब तक आप डॉक्टर ढूंढ रहे हैं तब तक आप बाबा रामदेव की कुछ चीजें फॉलो अप कर लीजिए और डॉक्टर ढूंढिए, आयुर्वेदिक में ही आप ट्रीटमेंट कराइए। कम से कम डायलिसिस का खतरा या ये सब तामझाम वहां पे नहीं होते हैं और एक बार आप डायलिसिस पे गए तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और हॉस्पिटल जाना अपने आप में नरक जाने जैसा है। तो हमने उनकी बात मान के बाबा रामदेव के 1-2 वीडियो देखे, उसमें उन्होंने पीपल का काढ़ा, नीम की पत्ती का काढ़ा और कुछ उनके जो पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट्स थे वो हमने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। मेथी दाना भिगो के उनको देना शुरू कर दिया, उसका पानी। हमें नहीं मालूम था कि नीम का काढ़ा और पीपल का काढ़ा जो है इतना ठंडा करता है कि पापा जी को भी कफ की प्रॉब्लम उभर जाएगी। और इनफैक्ट हमें ये भी नहीं मालूम था कि मेथी के दाने का पानी भी ठंडा करता है। हमने सिर्फ उन्हें 2 दिन दिया और संयोग से हमें वो जो हमारे डॉक्टर साहब हैं उनके बेटे ने क्लिनिक खोल ली और हमने उनके साथ वो रिपोर्ट वगैरह डिस्कस की और क्या हम कर रहे हैं 2 दिन से ये उनको बताया। उन्होंने तुरंत रुकवा दिया कि ना नीम का काढ़ा दो, ना पीपल का काढ़ा दो, ना मेथी दाना दो, पापा परेशान हो जाएंगे और पहले कभी उनको टाइफाइड रहा है तो वो वापस से उभर जाएगा और उनको बाकी की चीजें शुरू हो जाएंगी। उन्होंने बहुत ही सिंपल सी कुछ पुड़ियाँ दी जो आयुर्वेद की वो बनाते थे उनके डॉक्टर साहब, वैसे उन्होंने कुछ दवाएं दी और आज 2-3 हफ्ता हो रहा है हमारे पापा जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। फिर से उनकी रिपोर्ट कराई तो उसमें इम्प्रूवमेंट मिला और यही है कि हमें उसे कंटिन्यू करना होगा। पापा जी ने बीच में पानी वानी पीना कम कर दिया था तो अब उन्हें वो रेगुलरली उबला हुआ पानी पीना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने को बोला है उन्होंने। लेकिन बहुत अच्छी चीजें हमें वापस से मिल गई और यही हमें मालूम चला कि भाई आंख बंद करके नीम का काढ़ा और ये नहीं पीना चाहिए। कफ वगैरह क्या किसकी क्या तासीर होती है ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो जितने लोग भी रेमेडी देख देख के अपने घर में रेमेडी शुरू करते हैं, पहले अपनी बॉडी की तासीर देख लीजिए। प्लस आप जो रेमेडी करने जा रहे हैं, किसी ने कहा अदरक सुखा के उसको फांको, तुम्हारी पुरानी से पुरानी खांसी चली जाएगी, लेकिन हो सकता है अदरक कुछ दूसरी चीजों को उभार दे आपकी बॉडी की। तो ये हमेशा ध्यान रखें। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि अपनी बॉडी की तासीर देख लीजिए कि आप वात वाले हैं, कफ वाले हैं या आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम है। पित्त, वात, कफ 3 तो माना ही गया है लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें उभर जाती हैं और किसी एक व्यक्ति की एक ही तासीर हो ये नहीं कह सकती। मेरी वात वाली भी है और कफ वाली भी है, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। पित्त वाली मेरी नहीं है, पित्त वाली उत्कर्ष की है। इनको जब भी हम डेयरी प्रोडक्ट देते हैं या पनीर वगैरह खिला देते हैं तो इसको वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है वॉमिटिंग की, वो पित्त की वजह से होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपने अपनी बॉडी की तासीर को समझ लिया और फिर कोई रेमेडी को आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको नुकसान नहीं करेगा। उन्होंने भी यही बोला कि आपको अगर नीम का उसका
मेथी का पानी देना है या नीम का पानी देना है आप दिन में दीजिए, दोपहर के टाइम दीजिए, ठंडे में मत दीजिए, सुबह सुबह बिल्कुल मत दीजिए या शाम को बिल्कुल मत दीजिए। तो रेमेडी वगैरह करने से बहुत सारे सबक हम लोगों को मिलते हैं और मैं बार बार अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो में आप लोगों को बोलती हूँ कि आंख बंद करके किसी भी रेमेडी को फॉलो नहीं कीजिएगा, अपनी तासीर समझ लीजिए। गूगल है, गूगल से सर्च कर लीजिए किस चीज़ की क्या तासीर होती है और उसके बाद आप कर लीजिए अपने हिसाब से, है ना। तो वो कमेंट पढ़ के मुझे ये वाकया याद आया, तो मैंने सोचा मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करूंगी। और मैंने भी पापा जी की रिपोर्ट आने के बाद ना मुझे बहुत बड़ा सबक मिला कि किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। बाकी चलते हैं, थोड़ा सा मैं काम कर लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आप सभी को मैरी क्रिसमस दोस्तों। क्रिसमस तो मैं नहीं मनाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा उत्कर्ष के साथ इसी तरह एंजॉय कर लेती हूँ। जो घर में प्लांट्स वगैरह हैं उन्हें हम डेकोरेट कर लेते हैं। दिन में इसी तरह का हम लोग कुछ कुछ करते रहते हैं और शाम को जो है लाइटिंग वगैरह लगा लेते हैं, तो वैसे ही हमें बहुत अच्छा लगता है। और क्रिसमस को बड़ा दिन भी कहते हैं। और मैंने कभी उत्कर्ष को ये बताया था कि 25 दिसंबर को BHU में जो है मालवीय जी का बर्थडे है, जिन्होंने BHU की स्थापना की है, तो उसे ये बात याद थी और वो मुझसे आज पूछ रहा था कि मम्मी आप बताइए 25 दिसंबर को क्रिसमस के अलावा क्या होता है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं जवाब नहीं दे पाई, बहुत एम्बेरस हुई। वो कह रहा है मम्मा आपने मुझे बताया, आप BHU से पढ़ी हुई हैं और आपका ये हाल है कि आप भूल गई। ये महसूस हुआ कि भाई बच्चों को कितनी सारी चीज़ें याद रहती हैं, तो उन्हें हमेशा ऐसी कुछ मेमोरेबल घटनाएं बतानी चाहिए जो हिस्टोरिकल हैं, जिनसे कुछ सीख मिलती है। मैं तो हिस्ट्री में एकदम ज़ीरो थी, मुझे नहीं समझ में आता था कि सिराजुद्दौला क्यों आया, उसने यहाँ क्या किया, किस सन में आया, उसके पिताजी कौन थे, इसके पिताजी कौन थे। मैं तो भाई बिल्कुल घबरा जाती थी, लेकिन इसे याद रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसे कुछ कुछ ऐसी तरह की चीज़ें बता दूँ, जीके भी इसका इम्प्रूव होगा और अभी इसकी अच्छी नींव पड़ जाएगी। तो दोस्तों मैं अपने क्यूट से सांता के साथ आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करने जा रही हूँ। आप लोग भी क्रिसमस एंजॉय कीजिए अपने अपने तरीके से, जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है वो कीजिए और स्वीट वगैरह खाइए, लोगों में खुशियाँ बांटिए, जिसकी हेल्प कर सकते हैं अगर आप उसकी हेल्प कीजिए। वैसे मैं कहती ही हूँ, मैं तो किसी की हेल्प नहीं कर पाई। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया इस दिन को, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों। और अपना ख्याल रखिए दोस्तों, हेल्थ है तो सब कुछ है। टेक केयर, टाटा बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। Happy Merry Christmas to all.